बच्चों आज के लेक्चर में हम क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल वाला चैप्टर है। चैप्टर 2 नहीं, सॉरी, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर 8 जो त्रिकोणमिति है ना, चैप्टर 8, इसका लेक्चर 2 है आज। ठीक है, और इस लेक्चर 2 के अंदर हम क्या करेंगे, उदाहरण नंबर 1 सॉल्व करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 है जो त्रिकोणमिति चैप्टर है, उसका एग्जाम्पल 1 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ऐसे क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सॉल्व कैसे करना है। यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण a की अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। टिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं। देखिए टिग्नोमेट्रिक जो रेशियो होते हैं ना, त्रिकोणमिति जो रेशियो होते हैं वो क्या होते हैं, साइन कॉस। एंगल ए के निकाल ले, एंगल ए के, तो साइन ए, कॉस ए, टेन ए, ठीक है, कॉट ए और सेक ए और कॉसेक ए, ये होते एंगल ए के त्रिकोणमिति अनुपात रेशियो। 6 प्रकार के होते हैं, बेसिक लेक्चर में मैंने आपको लिखवाया है। ठीक है, देखिए इन 6 प्रकार में से हमें एक प्रकार यानी tan a की वैल्यू हमें दे रखी है। tan a हमें दिया है, tan a का मान हमें 4/3 दिया है, तो इसका मान तो हमें दिया है किसका, tan a का। बाकी के सब के मान हमें निकालने। ठीक है, साइन a cos a निकालना है, cot a निकालना है, sec a निकालना है, cosec a निकालना है। ठीक है, तो देखिए इनको निकालने के लिए इनके बेसिक फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए थे। ठीक है, इनके बेसिक फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए थे। देखिए इंग्लिश वालों को मैंने क्या बताया था, पंडित, पी फॉर पंडित, बी फॉर बद्री, पंडित बद्री प्रसाद, पी फॉर प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इंग्लिश वाले ऐसे याद करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ठीक है, तो यानी एस फॉर क्या है, साइन, सी फॉर क्या है, कॉस, टी फॉर क्या है, टेन। यानी ये साइन का रेशियो, ये साइन का फॉर्मूला, ये कॉस का फॉर्मूला, ये टेन का फॉर्मूला, और इसका रेसिप्रोकल, इसका उल्टा किसका होगा, कॉट टेन कॉसेक का। और जो हिंदी माध्यम वाले बच्चे हैं वो इसको कैसे याद करेंगे, लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का। ठीक है, ऐसे याद करेंगे। देखिए पहले वाला वही है साइन का, एल अपॉन के लंब बटे कर्ण किसका है, साइन का फॉर्मूला। आधार बटे कर्ण की आधार बटे कर्ण किसका है, कॉस का फॉर्मूला। लंब बटे आधार, एल फॉर लंब, ए फॉर आधार, ये टेन का फॉर्मूला। इनका उल्टा ये कॉट का फॉर्मूला, ये सेक का फॉर्मूला, ये कॉसेक का फॉर्मूला। इसको मैंने आपको बेसिक लेक्चर में बता रखा है। ठीक है, तो वहाँ से आप इसको देख लीजिएगा वीडियो को पहले, उसके बाद आप इसको देखिएगा। देखिए सबसे पहले जो हमें गिवन है, सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। सबसे पहले गिवन, गिवन का मतलब दिया है। जो इंग्लिश माध्यम वाले बच्चे हैं वो दिया है को क्या बोलते हैं, गिवन। ठीक है, दिया है, क्या दिया है हमें, हमें दिया है कि tan a इज इक्वल टू 4/3। अब देखिए बच्चों tan a का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए अभी मैंने कहा था, हिंदी वालों को याद करो, लाल बट्टे का लास्ट वाला जो अनुपात होता है, रेशियो होता है, tan का होता है। ये किसका होता है, tan का, लंब बट्टे आधार। तो अब देखो नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, अगले वाले स्टेप में आपको क्या करना है, tan a लिखा है, tan a का फॉर्मूला लंब बट्टे आधार यहाँ लिख लो सीधा, कोई दिक्कत नहीं है। और जो इसकी वैल्यू है ऊपर है, इसको इसके आगे रख दो, 4/3। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक tan a की वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, लंब बटे आधार है, लंब मिल गया हमें 4, आधार मिल गए 3, तो इसका मतलब है कि समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा, राइट एंगल ट्राइंगल तो हमें बनाना पड़ेगा। फिर जब हमें लंब मिल गया और आधार मिल गया, तो ये दोनों चीज़ किस एंगल की, मतलब किस ट्राइंगल के नाम है, ये है समकोण त्रिभुज की साइड के नाम, लंब और आधार। देखिए ये 90 हो जाएगा। एंगल ए, देखो हमें कोण ए के निकालने सभी अनुपात, तो कोण ए को मैं यहाँ पे लेता हूँ, एक्यूट एंगल, न्यून कोण ए, इसको बी, इसको सी। ठीक है, चलो अब देखिए लंब के सामने 4 लिखा है, कोण ए के लिए लंब, जोन सा एंगल होगा ना इनके आगे वो देखते हैं हमेशा। हमें एंगल ए के लिए लंब चाहिए, तो ए के सामने वाली जो साइड है
इसको मानो लंब, यानी 4 है ये 4। और आधार, इस एंगल ए के लिए आधार है कि एंगल ए से जुड़ी हुई साइड कितनी है 3। अब क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और इसका हाइपोटेनिस यानी कर्ण निकाल देंगे। ठीक है, हाइपोटेनिस को बोलते हैं कर्ण को। तो देखिए यहाँ पे आपको लिखना है इंग्लिश वालों को इन ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, और हिंदी वालों को यहाँ पे क्या लिखना है, त्रिभुज ए बी सी में। हिंदी वालों को केवल हिंदी में लिखना है और इंग्लिश वालों को केवल इंग्लिश में लिखना है। त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, हिंदी वाले क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, ऐसे। अब देखिए बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय क्या होते हैं, इंग्लिश वाले तो ये लिखेंगे हाइपोटेनिस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और हिंदी वाले क्या लिखेंगे, कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम का, पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो एम है वो है कर्ण निकालना, हाइपोटेनिस निकालना, एसी साइड को निकालना पड़ेगा। तो देखिए पहले कर्ण क्या है, कर्ण तो इसका एसी है, तो इसके नीचे पहले कर्ण रख दो एसी। आधार क्या है ए बी। ठीक है, आधार क्या है ए बी और लंब क्या है बी सी। बच्चों मैं आपको ऐसे सीक्वेंस में लिखवा रहा हूँ कि बोर्ड एग्जाम में आपके मैथ में 100 में से 100 मार्क्स आएंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रहे। अब देखिए इनकी वैल्यू, ए सी कितना है, ए सी तो हमें निकालना है, तो ए सी तो आपको सेम रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो ए बी कितना है, ए बी तो ये रहा 3, तो इसके नीचे आपको रखना है 3। ठीक है, स्क्वायर। बी सी कितना है, बी सी 4, तो यहाँ पे आपको 4 रख देना है। ठीक है, अब देखिए ए सी का स्क्वायर को आपको सेम लिखना है, और 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 यानी 16, 4 का स्क्वायर 16। ए सी का स्क्वायर, इनको क्या करेंगे, प्लस करेंगे आपस में। ठीक है, इनको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 16 और 9 कितना होगा, 25। और ए सी देखो ये, अब इस वाले स्टेप के बाद आपको क्या करना है, या तो यहाँ से स्क्वायर हटाओ या रूट लगा लो, या तो फिर क्या करो, इस नंबर को भी स्क्वायर की फॉर्म में लिख लो ताकि स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाए। तो मैं क्या लिखता हूँ, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 25 को लिखूंगा मैं 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, ऐसे लिखने का फायदा क्या हुआ है कि स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो देयरफॉर दिस इम्प्लाई दैट ए सी इज इक्वल टू 5 इकाई यूनिट, 5 यूनिट है 5 इकाई बोल लो। ठीक है, चलो तो देखिए बच्चों, इस राइट एंगल ट्राइंगल का मैंने एसी साइड निकाल दी है, यानी इसका हाइपोटेनिस कर्ण निकाल दिया है 5 है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, इसको छोड़ करके साइन कॉस, टेन तो हमारे पास है, कॉट सेक कोसेक। तो इसको निकालने के लिए आपको ट्रिक याद होनी चाहिए, एल अपॉन लाल बट्टे कक्का वाली ट्रिक, हिंदी वालों को लाल बट्टे कक्का वाली ट्रिक। पहले वाला जो रेशियो है वो है साइन का, और हमें साइन निकालना है। फर्स्ट में हमें क्या निकालना है, साइन। तो साइन ए, एंगल ए लेना है क्योंकि कोण ए के निकालने सभी अनुपात, साइन ए। अब देखिए साइन का फॉर्मूला फर्स्ट वाला होता है एल अपॉन ए, ये साइन का, ये कॉस का, ये टेन का। ठीक है, तो क्या होता है लंब बट्टे कर्ण, तो पहले चाहे तो फॉर्मूला आप यहाँ लिख दो लंब बट्टे कर्ण, और इसी फॉर्म में लिखना फॉर्मूला। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। अब देखिए एंगल ए के लिए लंब, एंगल ए के सामने वाली जो साइड होगी, जस्ट सामने ये वाली, वो लंब होगी बी सी। कर्ण, एंगल ए के लिए कर्ण ए सी, वैल्यू पुट कर लो, बी सी कितना है 4, ए सी कितना है 5। फिर सेकंड रेशियो निकालना है हमें कॉस का, कॉस ए, कॉस के लिए फॉर्मूला आधार बटे कर्ण ए अपॉन के। ठीक है, एंगल ए के लिए, इस एंगल ए के लिए आधार ए बी
और कण क्या है, ए के लिए कण क्या है, ए सी। कण तो हमेशा वही रहेगा, कण चेंज नहीं होता है। ए भी कितना है, ए भी देखिए, ए भी कितना है 3 और ए सी कितना है 5 3। अब देखो साइन कॉस के बाद टेन आता है, लेकिन टेन हमें दे रखा है पहले से, तो हम इसके बाद वाला निकालेंगे, इसके बाद वाला निकालेंगे कॉट ए निकालेंगे, कॉट ए। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, टेन का उल्टा जस्ट ए अपॉन एल, यानी आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। देखिए एंगल ए के लिए आधार ए बी और लंब बी सी। वैल्यू पुट कर लो, ए बी कितना है, ए बी 3 है और बी सी कितना है, बी सी है 4। चलो उसके बाद कॉट के बाद सेक, सेक ए, ठीक है। तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का उल्टा, यानी ये वाला सेक का होता है, ये क्या होता है सेक का, ये कॉट का, ये कॉसेक का, ठीक है। तो सेक का क्या होगा, के अपॉन ए, यानी कण बटे आधार। कण क्या है, इस वाले ट्राइंगल में कण क्या है, ए सी है और आधार क्या ए बी है, ठीक है। ए सी कितना है, ए सी देखिए पहले ए सी कितना है 5 और ए बी कितना है 3। चलो एक रेशियो और निकालना है आपको कॉसेक का, कॉसेक ए का निकालना है, ठीक है। तो देखिए साइन का उल्टा कॉसेक होगा के अपॉन एल, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। तो एंगल ए के लिए देखो कर्ण तो हमेशा अपने स्थान पर रहेगा, उसको देखना ही नहीं है, कर्ण तो सीधा लिख देना है देख के, है ना, त्रिभुज देख के एकदम लिख देना है। लंब क्या है, लंब वो देखना है पहले कि एंगल ए है, यहाँ पर ए के लिए लंब सामने वाली साइड बी सी, बस इनकी वैल्यू पुट कर लो। ए सी कितना है 5 और बी सी कितना है, बी सी ये वाली साइड है 4। तो ये अन्य त्रिकोणमिति रेशियो हमने निकाल दी है। बच्चों आपको एग्जाम में इसी फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना है और आपके जितने भी साथी है और उनको इस वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। और आपको बोर्ड एग्जाम में इसी सीक्वेंस में लिखना है, इसी फॉर्मेट में, ठीक है। तो बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बच्चों आज के लेक्चर में हम क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल वाला चैप्टर है, चैप्टर 2 नहीं सॉरी चैप्टर नंबर 8, चैप्टर 8 जो त्रिकोणमिति है ना, चैप्टर 8 इसका लेक्चर 2 है आज, ठीक है। और इस लेक्चर 2 के अंदर हम क्या करेंगे, उदाहरण नंबर 1 सॉल्व करेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 है जो त्रिकोणमिति चैप्टर है, उसका एग्जाम्पल 1 सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ऐसे क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सॉल्व कैसे करना है। यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण ए की अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो होते हैं ना, त्रिकोणमिति जो रेशियो होते हैं वो क्या होते हैं, साइन कॉस, एंगल ए के निकाल ले, एंगल ए के तो साइन ए कॉस ए टेन ए, ठीक है, कॉट ए और सेक ए और कॉसेक ए, ये होते एंगल ए के त्रिकोणमिति अनुपात रेशियो। 6 प्रकार के होते हैं, बेसिक लेक्चर में मैंने आपको लिखवाया है, ठीक है। देखिए इन 6 प्रकार में से हमें एक प्रकार यानी tan a की वैल्यू हमें दे रखी है, tan a हमें दिया है, tan a का मान हमें 4/3 दिया है, तो इसका मान तो हमें दिया है किसका, tan a का, बाकी के सब के मान हमें निकालने, ठीक है। sin a cos a निकालना है, cot a निकालना है, sec a निकालना है, cosec a निकालना है, ठीक है। तो देखिए इनको निकालने के लिए इनके बेसिक फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए थे, ठीक है। इनके बेसिक फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए थे। देखिए इंग्लिश वालों को मैंने क्या बताया था, पंडित पी फॉर पंडित, बी फॉर बद्री, पंडित बद्री प्रसाद, पी फॉर प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इंग्लिश वाले ऐसे याद करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, ठीक है। तो यानी एस फॉर क्या है साइन, सी फॉर क्या है कॉस, टी फॉर क्या है टेन, यानी ये साइन का रेशियो, ये साइन का फॉर्मूला, ये कॉस का फॉर्मूला, ये टेन का फॉर्मूला और इसका रेसिप्रोकल, इसका उल्टा किसका होगा,
कॉट टेन कॉसेक का। और जो हिंदी माध्यम वाले बच्चे हैं वो इसको कैसे याद करेंगे, लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का, ठीक है, ऐसे याद करेंगे। देखिए पहले वाला वही है साइन का, एल अपॉन के लंब बट्टे कर्ण किसका है, साइन का फॉर्मूला। आधार बट्टे कर्ण आधार बट्टे कर्ण किसका है, कॉस का फॉर्मूला। लंब बट्टे आधार, एल फॉर लंब, ए फॉर आधार, ये टेन का फॉर्मूला। इनका उल्टा ये कॉट का फॉर्मूला, ये सेक का फॉर्मूला, ये कॉसेक का फॉर्मूला। इसको मैंने आपको बेसिक लेक्चर में बता रखा है, ठीक है, तो वहाँ से आप इसको देख लीजिएगा वीडियो को पहले, उसके बाद आप इसको देखिएगा। देखिए सबसे पहले जो हमें गिवन है, सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। सबसे पहले गिवन, गिवन का मतलब दिया है। जो इंग्लिश माध्यम वाले बच्चे हैं वो दिया है को क्या बोलते हैं, गिवन, ठीक है, दिया है। क्या दिया है हमें, हमें दिया है कि tan a इज इक्वल टू 4/3। अब देखिए बच्चों tan a का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए अभी मैंने कहा था हिंदी वालों को याद करो, लाल बट्टे कक्का, लास्ट वाला जो अनुपात होता है, रेशियो होता है, tan का होता है। ये किसका होता है, tan का, लंब बट्टे आधार। तो अब देखो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करना है, अगले वाले स्टेप में आपको क्या करना है, tan a लिखा है, tan a का फॉर्मूला लंब बट्टे आधार यहाँ लिख लो सीधा, कोई दिक्कत नहीं है। और जो इसकी वैल्यू है ऊपर है, इसको इसके आगे रख दो, 4/3, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक tan a की वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, लंब बटे आधार है, लंब मिल गया हमें 4, आधार मिल गए 3, तो इसका मतलब है कि समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा, राइट एंगल ट्राइंगल तो हमें बनाना पड़ेगा। फिर जब हमें लंब मिल गया और आधार मिल गया तो ये दोनों चीज़ किस एंगल की, मतलब किस ट्राइंगल के नाम है, ये है समकोण त्रिभुज की साइड के नाम, लंब और आधार। देखिए ये 90 हो जाएगा। एंगल ए, देखो हमें कोण ए के निकालने सभी अनुपात, तो कोण ए को मैं यहाँ पे लेता हूँ, एक्यूट एंगल, न्यून कोण ए, इसको बी, इसको सी, ठीक है। चलो अब देखिए लंब के सामने 4 लिखा है, कोण ए के लिए लंब, जो सा एंगल होगा ना इनके आगे वो देखते हैं हमेशा, हमें एंगल ए के लिए लंब चाहिए, तो ए के सामने वाली जो साइड है इसको मानो लंब, यानी 4 है ये, 4। और आधार, इस एंगल ए के लिए आधार है कि एंगल ए से जुड़ी हुई साइड कितनी है, 3। अब क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और इसका हाइपोटेनस यानी कर्ण निकाल देंगे, ठीक है। हाइपोटेनस को बोलते हैं कर्ण को। तो देखिए यहाँ पे आपको लिखना है इंग्लिश वालों को, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। और हिंदी वालों को यहाँ पे क्या लिखना है, त्रिभुज ए बी सी में, हिंदी वालों को केवल हिंदी में लिखना है और इंग्लिश वालों को केवल इंग्लिश में लिखना है। त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, हिंदी वाले क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, ऐसे। अब देखिए बच्चों पाइथागोरस प्रमेय क्या होते हैं, इंग्लिश वाले तो ये लिखेंगे हाइपोटेनिस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और हिंदी वाले क्या लिखेंगे, कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम का, पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो एम है वो है कर्ण निकालना, हाइपोटेनस निकालना, एसी साइड को निकालना पड़ेगा। तो देखिए पहले कर्ण क्या है, कर्ण तो इसका एसी है, तो इसके नीचे पहले कर्ण रख दो एसी। आधार क्या है, ए बी, ठीक है, आधार क्या है ए बी, और लंब क्या है बी सी। बच्चों मैं आपको ऐसे सीक्वेंस में लिखवा रहा हूँ कि बोर्ड एग्जाम में आपके मैथ में 100 में से 100 मार्क्स आएंगे, ठीक है, इस बात का ध्यान रहे। अब देखिए इनकी वैल्यू, ए सी कितना है, ए सी तो हमें निकालना है, तो ए सी तो आपको सेम रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो ए बी कितना है, ए बी तो ये रहा 3, तो इसके नीचे आपको रखना है 3, ठीक है, स्क्वायर। बी सी कितना है, बी सी 4,
तो यहाँ पे आपको 4 रख देना है। ठीक है, अब देखिए AC का स्क्वायर को आपको सेम लिखना है, और 3 का स्क्वायर 9, और 4 का स्क्वायर 16 यानी 16, 4 का स्क्वायर 16। AC का स्क्वायर इनको क्या करेंगे, प्लस करेंगे आपस में। ठीक है, इनको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 16 और 9 कितना होगा, 25। और AC देखो ये, अब इस वाले स्टेप के बाद आपको क्या करना है, या तो यहाँ से स्क्वायर हटाओ या रूट लगा लो, या तो फिर क्या करो, इस नंबर को भी स्क्वायर की फॉर्म में लिख लो ताकि स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाए। तो मैं क्या लिखता हूँ, AC का स्क्वायर इक्वल टू 25 को लिखूंगा मैं 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, ऐसे लिखने का फायदा क्या हुआ है कि स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो देयरफॉर दिस इंप्लाई दैट AC इज इक्वल टू 5 इकाई यूनिट, 5 यूनिट है, 5 इकाई बोल लो। ठीक है, चलो तो देखिए बच्चों, इस राइट एंगल ट्राइंगल का मैंने AC साइड निकाल दी है, यानी इसका हाइपोटेनिस कर्ण निकाल दिया है 5 है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, इसको छोड़ करके साइन, कॉस, टेन तो हमारे पास है, कॉट, सेक, कोसेक। तो इसको निकालने के लिए आपको ट्रिक याद होनी चाहिए, L अपॉन लाल बट्टे कक्का वाली ट्रिक। हिंदी वालों को लाल बट्टे कक्का वाली ट्रिक। पहले वाला जो रेशियो है वो है साइन का, और हमें साइन निकालना है। फर्स्ट में हमें क्या निकालना है, साइन। तो साइन A, एंगल A लेना है क्योंकि कोण A के निकालने सभी अनुपात, साइन A। अब देखिए साइन का फॉर्मूला फर्स्ट वाला होता है L अपॉन A, ये साइन का, ये कॉस का, ये टेन का। ठीक है, तो क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो पहले चाहे तो फॉर्मूला आप यहाँ लिख दो, लंब बट्टे कर्ण, और इसी फॉर्म में लिखना है फॉर्मूला। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। अब देखिए एंगल A के लिए लंब, एंगल A के सामने वाली जो साइड होगी, जस्ट सामने ये वाली, वो लंब होगी BC। कर्ण, एंगल A के लिए कर्ण AC, वैल्यू पुट कर लो। BC कितना है 4, AC कितना है 5। फिर सेकंड रेशियो निकालना है हमें कॉस का, कॉस A। कॉस के लिए फॉर्मूला आधार बटे कर्ण A अपॉन K। ठीक है, एंगल A के लिए, इस एंगल A के लिए आधार AB, और कर्ण क्या है, A के लिए कर्ण क्या है AC। कर्ण तो हमेशा वही रहेगा, कर्ण चेंज नहीं होता है। AB कितना है, AB देखिए AB कितना है 3, और AC कितना है 5, 3। अब देखो साइन कॉस के बाद टेन आता है, लेकिन टेन हमें दे रखा है पहले से, तो हम इसके बाद वाला निकालेंगे, इसके बाद वाला निकालेंगे कॉट ए निकालेंगे, कॉट ए। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, टेन का उल्टा जस्ट A अपॉन L, यानी आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। देखिए एंगल A के लिए आधार AB और लंब BC, वैल्यू पुट कर लो। AB कितना है, AB 3 है, और BC कितना है, BC है 4। चलो उसके बाद कॉट के बाद सेक, सेक ए। ठीक है, तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का उल्टा, यानी ये वाला सेक का होता है, ये क्या होता है सेक का, ये कॉट का, ये कॉसेक का। ठीक है, तो सेक का क्या होगा, K अपॉन A, यानी कर्ण बटे आधार। कर्ण क्या है, इस वाले ट्राइंगल में कर्ण क्या है AC है, और आधार क्या AB है। ठीक है, AC कितना है, AC देखिए पहले AC कितना है 5, और AB कितना है 3। चलो एक रेशियो और निकालना है आपको कॉसेक का, कॉसेक A का निकालना है। ठीक है, तो देखिए साइन का उल्टा कॉसेक होगा K अपॉन L, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। तो एंगल A के लिए देखो, कर्ण तो हमेशा अपने स्थान पर रहेगा, उसको देखना ही नहीं है, कर्ण तो सीधा लिख देना है देख के, है ना, त्रिभुज देख के एकदम लिख देना है। लंब क्या है, लंब वो देखना है पहले कि एंगल A है, यहाँ पर A के लिए लंब सामने वाली साइड BC, बस इनकी वैल्यू पुट कर लो। AC कितना है 5, और BC कितना है, BC ये वाली साइड है 4। तो ये अन्य त्रिकोणमितीय रेशियो हमने निकाल दी है। बच्चों आपको एग्जाम में इसी फॉर्मेट में लिखना है। ठीक है, अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना है, और आपके जितने भी साथी है और उनको इस वीडियो को शेयर करना है। ठीक है, और आपको बोर्ड एग्जाम में इसी सीक्वेंस में लिखना है, इसी फॉर्मेट में। ठीक है।
तो बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद आपका।